आज एक जरूरी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। मतलब इतनी जरूरी टॉपिक है, मुझे लगता है कि आप लोगों को भी सुनना चाहिए। स्पेशली उन युवाओं को सुनना चाहिए जो इन दिनों रिलेशनशिप में है। स्पेशली उन पेरेंट्स को सुनना चाहिए जिन्हें लगता है कि भैया मेरा बच्चा मेरे हाथ से निकल रहा है। और स्पेशली उन पति पत्नियों को देखना चाहिए जिनके बीच में आए दिन खटपट होते रहते हैं। पता नहीं मुझे आपके चैनल में बोलना चाहिए या नहीं, परफॉर्मेंस का चक्कर। हर लड़के को लगता है कि मैं सेक्सुअली कितना एक्टिव हूँ, मैं परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं। ये एक नया ट्रेंड अभी चल रहा है लेटेस्ट में। तो वो परफॉर्मेंस के चक्कर में पहले चेक कर लेना चाहता है। कल तो रिलेशनशिप बहुत स्कूल से शुरू हो जाता है कि भाई मैंने उस लड़की पसंद कर लिया और लड़की भी मुझे पसंद कर ली, उनके बीच में रिलेशनशिप है और रिलेशनशिप के बाद वो फिजिकल हो जाते हैं। स्कूल टाइम से भी बहुत सारे लोग होंगे, उसके वीडियो देख रहे होंगे, वो समझ गए होंगे। बिल्कुल। तो ये ट्रेंड सेट जो है कितना खतरनाक है ये। So I said no, your husband will feel proud and tell him तुमको कोई है नहीं तो तुम्हारी सेक्सुअल रिलेशनशिप तुम्हारे हस्बैंड के साथ अच्छी नहीं होगी। ये उसको अभी से डरा दिया कि तुमको तो ये होना चाहिए था, तभी ये ज्ञान जब तुम्हारे पास नहीं है तो तुम कैसे सक्सेसफुल होगी अपनी शादी में। ये कैसा प्रेशर है। तो लड़की आपके पास आई? हाँ, वो मेरे पास शादी के 2 दिन पहले तक रोते रोते आई थी। आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल में हार्ट अटैक के भी केसेस 40s में बहुत बढ़ गए हैं। पहले हार्ट अटैक मतलब 60+ ये एक ट्रेंड हुआ करता था। अब 30 से 40 के बीच में उसके 3 रीजन मुझे जो समझ में आते हैं। बहुत सारे जरूरी टॉपिक थे जिस पर बातें करनी जरूरी थी, जिस पर बहुत कम लोग बात करते हैं। इस टॉपिक पे जो आज हम लोग खुल के बात की, इस पर बहुत कम लोग बात करते हैं। कमेंट करने आएंगे बहुत सारे, भैया क्या टॉपिक पे बात कर रहे हैं, लेकिन ठीक है भैया कर देना कमेंट। जिनके लिए जरूरी था उन तक पहुंच गया मामला, ये वीडियो और जरूरी है, इसलिए हमने इस पर बात की खुल के। और डॉक्टर सुजाता जयराम अय्यर मैम जो है खुलकर बात करती हैं, इसीलिए वो खुल के बात करी भी है, कोई टेंशन नहीं है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और मेरे साथ हैं डॉक्टर सुजाता अय्यर मैम। और आप लोगों ने इनकी स्टोरीज बहुत सारी देखी होगी, बहुत समसामयिक घटना पर बात करती हैं। और भिलाई टाइम्स में एक एपिसोड शुरू हुआ था, सीरीज शुरू हुई थी दिल से दिल तक। उस एपिसोड की होस्ट भी थी मैम और मैम का मार्गदर्शन आशीर्वाद सदैव भिलाई टाइम्स को और मुझे मिलता रहा है। आज एक जरूरी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। मतलब इतनी जरूरी टॉपिक है, मुझे लगता है कि आप लोगों को भी सुनना चाहिए। स्पेशली उन युवाओं को सुनना चाहिए जो इन दिनों रिलेशनशिप में है। स्पेशली उन पेरेंट्स को सुनना चाहिए जिन्हें लगता है कि भैया मेरा बच्चा मेरे हाथ से निकल रहा है। और स्पेशली उन पति पत्नियों को देखना चाहिए जिनके बीच में आए दिन खटपट होते रहते हैं और उन्हें लगता है कि अब पति को छोड़ देना चाहिए या फिर पत्नी को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ये 3 जरूरी ऐसे टॉपिक है जिस पर मैं रोज एक वीडियो तो बना ही देता हूँ कांड पर, कि फलाना ने फलाना को मार दिया, फलाना और फलाना ने इसको मार दिया, पति पत्नी के बीच में विवाद तीसरा आ गया, कोई प्रेमी युगल आ गए, लव अफेयर। ऐसा कोई दिन नहीं होता कि मैं इस टॉपिक पर कोई ना कोई घटनाक्रम पर वीडियो ना बनाऊँ। तो रोज का हो गया है इन दिनों। तो आज मेरे अंदर भी जिज्ञासा थी कि आखिर ये हालात निर्मित क्यों हो रहे हैं इतनी तेजी से। आप लोग को भी लगता होगा कि भैया क्राइम पहले से बहुत बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप लोग ये कमेंट में भी करते हैं क्राइम की वीडियोस में, ये मैं देखता हूँ कमेंट को। तो आज इन तीनों टॉपिक के इर्द गिर्द हम रहेंगे, क्योंकि मैम इतने लोगों की काउंसलिंग कर चुकी है, इतनी लोगों की ज़िंदगी बना चुकी है, घर बचा चुकी है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर सुजाता अय्यर मैम से बेटर इस बारे में खुलकर बात करने के लिए मुझे और कोई नज़र नहीं आया। तो सोचा कि मैम को बुलाना चाहिए आज इस स्टूडियो में और बात करनी चाहिए। मैम नमस्ते, जय जोहार। जय जोहार। कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया, और तुम्हारे साथ तो हर समय अच्छा ही लगता है। और काफ़ी आप भी पढ़ती रहती हैं अखबार, वीडियोस देखती हैं। आप फ़ोन भी करती हैं कि बेटा ये तो बहुत गलत हो रहा है, समाज में ये अपेक्षा नहीं था, समाज से भी ये चीज़ें चल रही हैं। तो जो चल रहा है आप क्या सोचती हैं इन सारे तीनों विषयों को लेकर? मुझे सबसे पहला जो एक पॉइंट इसमें लगता है कि असहिष्णुता या पेशेंस, उसकी कमी है। और हर कोई तेज दौड़ रहा है, हर कोई भाग रहा है अपनी जिंदगी में, चाहे वो तीसरी चौथी का बच्चा हो। आप छोटे से बच्चे को ले लीजिए, तीसरी चौथी होती है, उसको स्विमिंग की क्लास, पेंटिंग की क्लास, ये क्लास वो, उसको इतना बिजी कर दिया जाता है कि वो नॉर्मल जिंदगी जी ही नहीं पाता है। उससे अपेक्षाएं भी बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो इन बोझ के तले जब ये बच्चा बड़ा होता है और जब किसी रिलेशनशिप में आता है तो उसको लगता है कि बस फटाफट हो जाए जो भी है। और जहाँ तक फिजिकलिटी का सवाल है, ये एक ऐसा विषय है जो अभी भी हमारे इंडियन इथोस में टैबू है। माँ बाप खुलकर बात तो करते नहीं है इस पे। फिर बच्चे कहाँ जाते हैं, बड़े भैया से भी बात नहीं कर सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, तो फिर वो अपने दोस्तों के साथ ही बात करते हैं।
दोस्तों को भी बेचारे उनकी उम्र के ही हैं तो उनको भी ज्यादा कुछ तो पता नहीं होता है, फिर जाते हैं वो गूगल पे, क्योंकि गूगल चाचा आजकल हर चीज का जवाब देते हैं और फिर वहीं से वो खराब लिंक्स दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो सेक्स का जो एक विभत्स रूप है वो इनके सामने आता है और उसमें फिर 2 3 ये सारी चीजें जो गंदगी हमारे भारतीयता को खत्म कर रही है। हम वैसे तो वेस्टर्न चीजों को फॉलो कर रहे हैं पर इस चीज में क्योंकि वहां तो सेकंड स्टैंडर्ड से सेक्स एजुकेशन शुरू हो गया है। हमारे यहाँ तो इस पे अगर मैं वीडियो में बोल दूं कि सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है तो भैया क्या बात कर रहे हो यार, फालतू नहीं, और आपके तो मतलब ट्रोल हो जाओगे। हाँ, ट्रोल हो जाऊंगा भैया, क्या बात, आज सेक्स की बात कर रहे हो, ये सब टॉपिक है क्या? ये टॉपिक और भी मुद्दे हैं, सड़क नाली है भैया, ऐसा नहीं कि सड़क नाली मुद्दे नहीं दिखाते, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जो हर व्यक्ति से जुड़ा है, हर महिला से जुड़ा है। इसको एक अजीब से टैबू आवरण पहना दिया गया है। वो बिल्कुल झीनी चदरिया होनी ही चाहिए, मुझे भी लगता है कि इतने खुल के भी हम बात ना करें, पर जब हम बच्चों को उस वेस्टर्न स्टाइल में बड़ा कर रहे हैं तो उन्हें ये ज्ञान भी हमको धीरे धीरे किसी भी माध्यम से हो। मेरी एक सहेली है, उनका बेटा 4वीं या 5वीं में है, बेटी उनकी, अब आजकल आप देखेंगे कि पीरियड्स भी लड़कियों को 6th में आ जाते हैं। हमारे टाइम में 9th 12th में तक पीरियड्स आते थे, आजकल आप देखेंगे 5वीं 6वीं की छोटी सी बच्ची को भी, क्योंकि वातावरण ऐसा है जो मैंने कहा कि हर चीज में एवरीथिंग इज गेटिंग सो फास्ट। फिर हम फूड भी केमिकल्स, ऑर्गेनिक, ये वो दुनिया भर के प्रोटीन पाउडर, ये पाउडर, तो अंदर की जो हार्मोनल है वो भी अब पहले जैसा पवित्र जिसको ऑर्गेनिक कहेंगे वो नहीं रहा। एवरीथिंग इज केमिकल इनसाइड, तो ग्रोथ भी नेचुरली केमिकली हो रही है फिर। तो ये जो 5वीं 6वीं की बच्चियां हैं जिनको पीरियड्स आ गए हैं, अब इनको आप क्या सेक्स एजुकेशन दोगे? अभी दोगे तो फिर वो आगे जाकर, पर इनको देना तो जरूरी है। तो मुझे लगता है कि कोई एक ऐसा माध्यम हमको चुनना चाहिए। मैं तो अक्सर जब गुड टच बैड टच की बात करती हूँ तो मैं गुड़िया साथ में लेके जाती हूँ और उस गुड़िया के माध्यम से मैं वो कहानी बताती हूँ कि ये गुड़िया के साथ ऐसा ऐसा हुआ, तुम्हारे साथ नहीं होना। अभी स्कूल में वर्कशॉप चल रहा है आपका? जी, मैं वर्कशॉप लेती रहती हूँ। मुझे आजकल ज्यादातर मैंने देखा कि बड़े स्कूलों में या थोड़े से हायर मिडिल स्कूलों में तो टीचर्स बताते हैं गुड टच बैड, स्लम्स में ये सब नहीं होता है, कोई बताने वाला नहीं, तो एक कमरे में रहते हैं। हाँ, वो एक कमरे में रहते हैं, माँ बाप को विभिन्न अवस्थाओं में देख लेते हैं, तो उनके मन पे तो वैसा ही बुरा प्रभाव पड़ा हुआ है। तो उनको ये गुड टच बैड टच समझाना मुझे ऐसा लग रहा है अभी की दुनिया को देखकर कि जरूरी हो गया है। मैडम, लेकिन कंपटीशन भी तो बहुत तेजी से बढ़ गया है। लोगों को लगता है कि अगर ये बच्चा पीछे रह जाएगा तो मेरा बच्चा क्यों भी नहीं आगे होना चाहिए, और इन्हीं सब भाग दौड़ के बीच में ये सारी चीज़ें जो आपने कहा कि ट्यूशन पढ़ना है, उसे बैडमिंटन क्लास भी जानी है, उसे क्रिकेट भी खेलना है, उसे फिजिक्स की भी क्लास लेनी है, सब कुछ करना है। हाँ, तो पर माँ बाप भी तो भाग रहे हैं ना, बच्चा तो भाग ही रहा है। माँ बाप को भी कि 40 तक घर बन जाए, उसके बाद फिर मैं पेंशन ले लूंगा। हम लोग 60 की उम्र में बात करते थे पेंशन लेने की, आजकल 40 हो गया है कि भैया 40 करके फिर मैं दुनिया घूमूंगा, मेरा ये शौक पूरा करना है, मेरा वो, तो उसी चक्कर में वो चाहते हैं बच्चे भी बड़े हो जाएं। आपको एक नॉर्मल, जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक एनवायरनमेंट तो दे ही नहीं रहे हो आप क्वालिटी टाइम देने की बात करते हो, क्वांटिटी टाइम नहीं देते हो। तो कितना भी कर लो आप, गर्म पानी में जब कपड़े को डालोगे वो साफ निकलेगा जरूर, पर उसके ऊपर गर्म पानी तो लगेगा ना, ठंडा पानी तो नहीं लग रहा है उसके ऊपर। जो नॉर्मली हम धुल सकते हैं कपड़े, वैसे तो नहीं धुल रहे, हम गर्म पानी में धो के फटाफट उसको साफ करना चाहते हैं। क्या करें? ये सब पेरेंट्स के मन में एक चिंता है कि भाई वाकई में, मतलब बहुत सारे पेरेंट होंगे जो लग रहा होगा कि हाँ ये स्थिति तो मेरे घर में भी है, बच्चा बात नहीं सुनता है, बच्चा मोबाइल चलाता है, बच्चा पढ़ता नहीं है, बच्चा दोस्तों के साथ दिन भर खेलते रहता है, मोबाइल पे लगा रहता है। क्या करें? ये दोनों माँ बाप और पढ़ नहीं रहा है, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है, जो पढ़ना चाहिए बच्चों को वो नहीं पढ़ रहा है। वो क्या गया है ना, दोनों माँ बाप काम करते हैं, घर में कोई है नहीं, दादा दादी के साथ रहना नहीं चाहती है, माँ रहना नहीं चाहती है, या नानी के साथ में आ जाते हैं तो पिताजी को लगता है कि मेरे बाप को छोड़ के नानी पाल रही, मतलब वो एक कन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है। तो आप दोनों को नहीं रख पाते हो, तो आप क्या करते हो, बच्चे को क्रैश में डाल देते हो। आप बच्चे को क्रैश में या झूला घर में या कहीं डे केयर में डाल दिया, वहां पर जो संस्कार होने चाहिए वो बोलते जरूर हैं कि हम बहुत अच्छे संस्कार दे रहे हैं, हम बहुत अच्छे बच्चे को बिजी रखते हैं, पर उसको जो एक मेंटल रेस्ट चाहिए, जो घर के वातावरण को एब्जॉर्ब करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो तो है ही नहीं उसके पास। वो घर आके थकार कर उसको होमवर्क कराया कैसे भी करके उसको 8 बजे सुला दो, क्योंकि सुबह 6 बजे उसको फिर उठना है। उसका तो रूटीन आपने ऐसा कर दिया। आप खुद भी इतने थके आ रहे हो, ऑफिस का टेंशन लाके बच्चे को कभी आप मार देते हो, कभी डांट देते हो। फिर मेरे पास तो कई गिल्टी माएँ आती हैं कि हम बच्चों को बहुत मारने लगे, आजकल मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई हूँ इनसे भी मेरे क्योंकि अभी भी हम, जैसा मैंने कहा, वेस्टर्न फॉलो कर रहे हैं। अभी भी पति आकर पेपर ही पढ़ता है,
Okay. वो हाथ में काम नहीं बटाता है बीवी के साथ। बहुत कम पति हैं जो किचन में जाकर बीवी का हाथ उठाते हो। नहीं तो फिर आप जोमेटो है ही, खाना मंगा लेते हो। ऑर्डर कर दिया कि तुम बहुत, मतलब पति को ऐसा लगता है कि जोमेटो से खाना मैंने खा लिया आज, या मैंने ऑर्डर कर दिया तो मैंने पत्नी की हेल्प कर दी। ऐसा नहीं होता है। घर को संभालने के लिए दोनों पहियों की बहुत आवश्यकता होती है। तो मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं तो हमें वेस्टर्न कल्चर में जैसे समानता वो लोग घर के कामों में करते हैं, मेरे ही घर में मैंने देखा है कि अगर मेरी बहू खाना बनाती है तो मेरा बेटा बर्तन मांजता है, या मेरा बेटा जिस दिन खाना बनाता है उस दिन मेरी बहू बर्तन मांजती है। लंदन में वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कोई सर्वेंट को, उनको करना ही पड़ता है। सैटरडे संडे उनको अपने कपड़े खुद धोने ही पड़ते हैं। हमारा समाज स्वीकार नहीं करता मैडम। अगर आप बोलो कि आप बता दो कि यार मैं बर्तन मांजा, तो बर्तन मांजता है। हाँ, मतलब पानी ले आए, मतलब डाइनिंग टेबल पे बैठे सोच जो है बदली नहीं है वो, और समानता की बात करते हैं हम, समानता की बात हम करते हैं। और इसमें कुछ हद तक मैं लड़कियों को भी अब ब्लेम करने लगूंगी कि अब जो लड़कियां बहुत फाइनेंशियली स्टेबल हो गई हैं वो समानता की बात तो करती हैं अपने पति के साथ। आप पर बल्ब या फ्यूज ठीक करने के लिए आपको अभी भी पति ही चाहिए होता है। गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए आप अभी भी पति का इस्तेमाल करते हो। हाँ। बैंक के आपको जब टैक्स भरना होता है तो आपको पति, फिर समानता उसमें भी रखो ना। आपको भी फ्यूज बल्ब बदलना आना चाहिए, आपको भी अपने घर का कोई स्क्रू खराब हो गया तो लगाते आना चाहिए। हम वो समानता तो नहीं कर रहे हैं। तो लड़के भी थोड़ा सा गलत है। लड़कियां, मेट्रोज में अभी थोड़ा सा सीन चेंज हो रहा है क्योंकि जिंदगी का लाइफस्टाइल जो है वो बहुत महंगा होता जा रहा है। पहले 10,000 तनख्वाह बहुत आराम से घर चल जाता था। अब मिनिमम तनख्वाह जो मैं देखती हूँ मेरे आसपास 30 से 40,000 तो चाहिए ही चाहिए एक दंपत्ति को घर चलाने के लिए। दोनों के पास मोटरसाइकिल है, दोनों खाना मतलब खा रहे हैं बिना बच्चे के, तो 20,000 पर हेड का खर्चा एक नॉर्मल एवरेज फैमिली को लग रहा है। लोअर मिडिल क्लास की बात करें तो आपके पास युवा भी आते हैं, यूथ बहुत सारे कनेक्ट रहते हैं आपसे कि उनके पास किस तरह की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आजकल तो रिलेशनशिप बहुत स्कूल से शुरू हो जाता है कि भाई मैंने उस लड़की पसंद कर लिया और लड़की भी मुझे पसंद कर ली, उनके बीच में रिलेशनशिप है और रिलेशनशिप के बाद वो फिजिकल हो जाते हैं। स्कूल टाइम से भी बहुत सारे लोग होंगे, उस वक्त वीडियो देख रहे होंगे और समझ गए होंगे। बिल्कुल। तो ये ट्रेंड सेट जो है कितना खतरनाक है। ये तो जैसे जैसे साइंस की ग्रोथ हुई, पहले क्या होता था ना, लड़की होती थी तो माँ उसको बड़े ध्यान से देखती थी, उसको संभाल के रखती थी। अब जो है वो फैमिली प्लानिंग के इतने सारे रास्ते हो गए हैं कि लड़की भी निडर हो गई है। वो मालूम है उसको कि अगर रिलेशनशिप हो भी गई तो मैं कोई प्रेग्नेंट नहीं होने वाली हूँ, मैं चीजों का इस्तेमाल कर रही हूँ, लड़का भी चीजों का इस्तेमाल कर रहा है, तो हम फ्री हो गए। पहले हमारे जमाने में तो ये सारी चीजें हम तो देख भी ले तो ऐसा लगता था कि कहीं प्रेग्नेंट ना हो जाए, इतनी नॉलेज हम लोग की खराब होती थी। अब तो लड़कियों को खुलेआम सब कुछ मालूम रहता है, तो वो इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एक पीयर प्रेशर देखा मैंने आजकल कि अभी मेरे पास एक लड़की आई थी, उसकी शादी 22 साल की है, वो उसकी शादी तय हो गई है। वो कह रही थी कि मैडम हमारी जो बैचलरेट पार्टी जो है उसमें मेरा मजाक उड़ाया गया और कहा गया कि तुम अभी भी वर्जिन हो। ये कैसा प्रेशर। हाँ, मतलब उसकी सहेलियों ने उसका मजाक उड़ाया कि तुम क्या शादी क्यों कर रही हो, तुम तो शादी से पहले सेक्स करना जरूरी है। हाँ, क्योंकि तुम्हें पता कैसे चलेगा, कंपैटिबिलिटी कैसे पता चलेगी। ये कैसी कंपैटिबिलिटी और कैसी वर्जिनिटी की बात हम कर रहे हैं। मतलब आपको मतलब वो सेक्सुअली कंपैटिबल भी आपको शादी से पहले ही कर लेना है। सेक्स नहीं किया इसलिए वो समाज उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। मतलब नहीं, समाज के साथ की लड़कियां या लड़के, आजकल तो लड़कियां एकदम बढ़िया घूमते हैं, तो उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उनको उसको वो मतलब शी वाज गेटिंग डिप्रेस्ड बिफोर द वेडिंग कि मैडम मैं क्या करूं। So I said no, your husband will feel proud and tell him तुमको कोई है नहीं तो तुम्हारी सेक्सुअल रिलेशनशिप तुम्हारे हस्बैंड के साथ अच्छी नहीं होगी। ये उसको अभी से डरा दिया कि तुमको तो ये होना चाहिए था, तभी ये ज्ञान जब तुम्हारे पास नहीं है तो तुम कैसे सक्सेसफुल होगी अपनी शादी में। ये कैसा प्रेशर है। तो लड़की आपके पास आई? हाँ, वो मेरे पास शादी के 2 दिन पहले तक रोते रोते आई थी। उसकी माँ लेके आई कि मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों रो रही है, क्या बात कर रही है, क्या है, क्यों रो रही है। तो उनको लग रहा था कि कोई और लड़का इसको पसंद आ गया या क्या हो गया। हाँ, शादी के 2 दिन पहले अगर रो रही है तो जब मैंने उसको थोड़ा सा कंसोल करके बात की तो पहले दिन तो उसने मुझे नहीं बताया, पर दूसरे दिन उसने मुझे बताया कि मैडम मुझे डर लग रहा है शादी करने से कि मेरा सेक्सुअल रिलेशनशिप मेरे होने वाले हस्बैंड के साथ कैसे अच्छे से रहेगा। मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये कहाँ जा रहे हैं हम, बताइए, ये क्या कर रहे हैं हम। मतलब ये एक पीयर प्रेशर तो इजीली अवेलेबल। अच्छा, पहले क्या होता था,
जगह नहीं मिलती थी। अब ये ओयो और इनकी वजह से, और लॉजेस भी मैं देखती हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि भिलाई में भी ऐसे लॉजेस अवेलेबल हैं जो घंटों के लिए, तो जगह मिल जाती है। मैं कहीं सिटी सेंटर में ऐड देख रहा था कि कहीं चिपका हुआ था, होटल कहीं आउटर साइड पे है, 1 घंटे का 500 रुपये। हाँ। आप सोचिए घंटे के हिसाब से होटल के रूम बुक हो रहे हैं। ये हम ओयो तो पिक्चरों बहुत में सामान्य हो गया है, ओयो बहुत इजी अवेलेबल हो गया है, हम लोग तो स्टोरीज बनाते रहते हैं बहुत तो सारी। ये सब तो अब ऐसा होने से आप बताइए, दूर तक, और कपड़ा बांध लिया आपने तो पहचान तो आपकी वैसे ही छुप गई है कि कौन कहाँ, पहले फलाने की लड़की उसके साथ घूम रही थी करके पिताजी बता देते। अच्छा, अब पड़ोसी भी हमारे संबंध इतने अच्छे नहीं रहे, क्योंकि घर किसी माँ को बताया, मैंने ही जाके बताया कि आपकी लड़की मुझे वहां बार में दिखी थी, तो वो मेरे ऊपर ही चढ़ जाएंगी, मैडम आप अपना ध्यान रखिए, आपको हमारे घर के बीच में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो पहले तो वो लोग पहले तो लोग हम मतलब हम ऐसे रहते थे, खबर रखते थे, ये खबर अच्छी थी, पर अब तो आपके ऊपर चढ़ के आ जाएंगे। आपको क्या करना, अपना काम करो, आप अपना काम करो। एक दिन छोटी सी घटना है, अभी एक बच्चा स्कूटर पे जा रहा था, उसकी माँ उसको गोदी में लिए हुई थी, उसका फेस जो था वो सड़क की तरफ था, और बच्चा बहुत नींद में ऐसा हो रहा था ऊंधिया, तो मैंने गाड़ी रोककर उसको बोला कि बेटा उसको अपनी तरफ कर लो, उसका सिर, दोनों पैर अपनी तरफ कर लो, क्योंकि वो नींद में है। उसने मेरी तरफ थैंक यू बोलने के बदले मुझे कहा मेरा बच्चा, मुझे संभालना आता है। अरे भलाई का जमाना नहीं है। इतनी, वही मैंने जो शुरू में ही कहा कि असहिष्णुता या पेशेंस खत्म हो गया। लोगों के पास में टाइम नहीं, उनको जल्दी जाना है। क्यों बकवास कर रही है बुढ़िया, सोच रहे होंगे अच्छे की जमाना ही नहीं है। हाँ, तो आप ऐसे ये सारा दूषित समाज, इसको हमको मुझे लगता है कहीं थोड़ा सा, जिस फास्ट प्रगति से हम बढ़ रहे हैं, सब जगह बहुत फास्ट डेवलपमेंट हो रही है, उसको कहीं कुछ देर के लिए मुझे कभी कभी लगता है कि रोक देना चाहिए। एक खबर मैडम बहुत कॉमन हो गई है इन दिनों, मतलब मैं तो ऐसा कि हर दिन स्टोरी उस पर बनी जाती है कि लड़का लड़की के बीच में रिलेशनशिप हुआ, उसके बाद लड़की ने किसी बात को लेकर मना किया। अभी बहुत सारी स्टोरी, मैंने अभी हाल में रायपुर की स्टोरी बनाई थी कि लड़की ने सेक्स करने से मना किया तो लड़के ने मर्डर कर दिया, दुर्ग के होटल में मर्डर किया, रायपुर में उसको ले जाकर फेंक दिए। तो ये जो पहली नज़र में लड़का मैसेज किया, बातचीत हुई, शुरू हुई, उसके बाद वो पहली दिन से अपेक्षा करने लग जाता है कि सेक्स को लेके कि इस लड़की के साथ इसकी एक थोड़ी सी भूमिका ऐसी मुझे लगती है, तो मैंने जो सोचा है इसके ऊपर, मुझे लगता है कि पहले क्या होता था ना, लड़कों के पास में देखिए एनर्जी भयानक है। हम जब छोटे होते थे, या आप भी जब छोटे होते थे, तो अपन शाम को खेलने जाते थे, रोज खेलते कूदते थे, क्रिकेट मैच, या तो क्रिकेट खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, हम भी कभी गोलगप मतलब पढ़ाई भी, हाँ स्टूपो खेल रहे हैं, मतलब छिपम छुपाई खेल रहे हैं, अपन खेलते थे। अब बच्चे शाम को खेलते नहीं है, पूरी एनर्जी जो है उनकी उनके पास ही है, एनर्जी बाहर जाने का कोई सोर्स नहीं है, पसीना बह नहीं रहा है। तो ये जो यूथ है जिसके पास इतनी भयंकर एनर्जी है, उसको जब किसी चीज के लिए मना कर दिया जाता है, अच्छा, तो वो आवेश में आ जाता है, क्योंकि हार्मोनल चेंज तो हो ही रहा है बॉडी में। आवेश आपके पास में, आपका जो एड्रेनालिन सिक्रीशन हो रहा है वो इतना जबरदस्त है कि वो आपसे कुछ ना कुछ, मतलब हाथ कुलबुलाते हैं कि कुछ तो करूं मैं, कुछ तो करूं मैं। खाली दिमाग शैतान का होता है। तो ये जब शैतान दिमाग चलने लगता है, तो आपको किसी भी चीज के लिए, आप देखेंगे आपने अभी बीच में ही मैंने पढ़ा था कि ढाबे में पैसे को लेन देन को लेके पानी छिटक गया था, उसमें मर्डर हो गया। तो वही मैंने कहा ना कि एक सिक्रीशन इतना ज्यादा है, उसको कहाँ आप लेट आउट करोगे। पहले हम क्या करते थे, हम घर में कुश्ती खेलने जाता था बच्चा, एनर्जी फिजिकल बहुत खर्च होती थी। अब तो क्या है, गाड़ी से बच्चा जाता है, ड्राइवर लेके जाता है, वापस लेके आता है। आजकल 5वीं 6वीं में उसको स्कूटी दे दी जाती है। साइकिल चलाना तो मतलब शर्म की बात हो गई है अब। साइकिल मैं थोड़ी ना चलाऊंगा, मेरे को मतलब 9वीं से बच्चा मोटरसाइकिल मांगने लगता है, फिर वो चाहे जैसे भी चलाए, पिताजी भी बेचारे क्या करेंगे। साइकिल भी कॉलेज के टाइम में मिलते थे, और गाड़ी भी कॉलेज के बाद ही मिलते थे। नहीं, और जब अपन गाड़ी भी चलाते थे तो हम खुद धोते थे भाई उसको, उसकी देखभाल हम खुद करते थे, उसके मालिक अपन ही होते थे। हाँ, और उसको कैसे ठीक करना है भी हमको आता था। अब हर चीज आपके ऑनलाइन है, आपको ना मोटरसाइकिल ठीक करनी है, ना कुछ करना है, पेट्रोल भराना है और बस उड़ाना है स्पीड में चला। तो ये जो एनर्जी है यूथ की नहीं खर्च हो रही है, और ये जो एड्रेनालिन और हार्मोनल सिक्रीशन हो रहा है, ये उनको बहुत वॉयलेंट बना देता है। और फिर जब किसी भी चीज के लिए मना करे, फिर चाहे माँ मना करे या पिताजी मना करें या गर्लफ्रेंड मना करे, उनका गुस्सा चढ़ जाता है, फिर वो कुछ भी कर सकते हैं उस जोश। ये लड़कियों में भी होगा? ये लड़कियों में थोड़ा सा कम है, क्योंकि अभी भी जैसा मैंने कहा पितृसत्तात्मक हमारा परिवार है, अभी भी पिताजी से लड़कियां डरती हैं, और अभी भी घर में एक अनुशासन लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए तो है ही नहीं।
क्योंकि पहले ये होता था ना, लड़कियों के लिए अनुशासन इसलिए था कि कहीं वो प्रेग्नेंट ना हो जाए, कहीं किसी से अफेयर ना करें। अब तो लड़कियां, अब माँ बाप भी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि भाई लड़की तो लड़के के साथ घूमेगी, उसके दोस्त घर आते हैं। मेरे साथ जितनी कुछ महिलाएं हैं वो तो बोलती हैं कि हम तो इसलिए अलाउ कर देते हैं मैडम कि बाहर कहीं घूमेंगे, उससे अच्छा भैया तुम लोग घर ही आ जाओ, घर ही बैठ जाओ। तो आजकल तो वो नाइट आउट का जमाना चल रहा है, आप आराम से बाहर घूमते हैं, लड़के लड़कियां 2-2 बजे तक आते हैं। अब फिजिकल कितनी अच्छा, एक और जो अभी नया मेरे पास केस आता है लड़कों को लेके, वो पता नहीं मुझे आपके चैनल में बोलना चाहिए नहीं, परफॉर्मेंस का चक्कर। हर लड़के को लगता है कि मैं सेक्सुअली कितना एक्टिव हूं, मैं परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं। ये एक नया ट्रेंड अभी चल रहा है लेटेस्ट में। तो वो परफॉर्मेंस के चक्कर में पहले चेक कर लेना चाहता है, अच्छा, कि मैं सेक्सुअली कितना एक्टिव और कितना सक्सेसफुल हूँ। तो ये भी एक नया ट्रेंड अभी चल रहा है। तो उस चक्कर में भी बहुत सारे लड़के लड़कियों का, लड़की भी चाहती है कि भाई एक बार मैं भी थोड़े टेस्ट कर लूं कि मैं ठीक ठाक हूँ कि नहीं। अब ये ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। हाँ, और जब मेरे पास आते हैं तो मुझे तो बहुत ही अजीब लगता है कि लड़के आके बात करते हैं कि मैम, हाँ, लड़के तो आराम से कितनी बार, मतलब फिर वही कि मैस्टरबेशन को लेकर हमारे परफॉर्मेंस ठीक नहीं है मैडम, मेरी गर्लफ्रेंड्स मुझे बार बार छोड़ रही हैं, ये मेरा चौथा ब्रेकअप हो गया है, मेरे में क्या प्रॉब्लम है। ये सारे लड़के भी प्रॉब्लम लेके आते हैं। लड़कियां तो फिर भी क्या है, अपने दोस्तों में शेयर कर लेती हैं। लड़का जब ये शेयर करता है कि मेरा परफॉर्मेंस ठीक नहीं है या मेरा ब्रेकअप हो गया, तो तू नल्ला है, तू ऐसा है, तू ऐसा है करके उसके ऊपर तंज कर। लड़कियां छोटे ग्रुप में रहने के कारण इतना मुखर नहीं हो पाती हैं, लड़के आते हैं। तकलीफ उनको भी है, तकलीफ उनको भी है, तकलीफ उनको भी है। ये पहली नजर वाली जो बात थी मैडम, कि पहली नजर में ही लड़का को लगता है कि भैया मैं इसके साथ सेक्स कर सकता हूँ, और लड़की भी मान जाती है। तो लड़कियों के लिए कुछ सजेशन दीजिए कि भाई मैं जब भी मैं अपने इस टाइप की वीडियोस में हमेशा समझाया हूँ कि रिलेशनशिप में जाने से पहले क्रॉस चेक जरूर करें। अक्सर इस टाइप के मामले सामने आते हैं कि शादीशुदा होने के बावजूद लड़की को झांसा दिया, अनमैरिड बताया। इसके अलावा यही कि पहली बार होटल लेकर गया, नशीली पेय पदार्थ पिलाया, उसके बाद सेक्स किया, ये बहुत कॉमन हो गई है। तो लड़कियों तुमको याद होगा जब हम लोग छोटे थे, और जब अभी भी कई जगहों पे कुंडली मिलान होता था, हाँ, है ना, 16 आना, हाँ, मतलब 36 गुण मिले कि 32 गुण मिले कि 30 गुण मिले। ये तो खैर बायोलॉजिकली मतलब अप्रूव हो गया कि साइंटिफिक था। पर जब ये कुंडली मिलान होता था तो जो भी नौवा रिश्ता लेके आता था, हम लोग पहले उसके बारे में पता करते थे। मेरी लड़के लड़कियों से यही गुजारिश है कि जैसे आपके पिताजी माताजी आपके लिए जब लड़का देखते हैं तो जितनी तीक्ष्ण नजरों से वो उस परिवार को देखते हैं, आप भी पहले लड़के को उतनी ही तीक्ष्ण नजरों से देखिए, समझिए, पता करिए। सिर्फ उसके लुक्स पे या वो जो आपको दिखा रहा है, क्योंकि देखिए गुड बिहेवियर, मैं और आप भी बैठे हैं, मेरा सच्चा रूप तो आपको नहीं मालूम। अभी तो मैं आपके साथ गुडी गुडी ही रहूंगी ना, चले मैं क्यों अपना बुरा व्यवहार या बुरा स्वभाव आपको बताऊंगी। तो शुरू के 2-3 महीने तो सभी गुडी गुडी रहते हैं। मुझे गोभी की सब्जी नहीं भी अच्छी लगती तो भी मैं खा लूंगी, क्योंकि वो तो अब मेरा बॉयफ्रेंड है, उसको पसंद, इनको पसंद है तो मैं भी खा लेती हूँ, ऐसा वाला हिसाब रहता है। उसको खुश करना है आपको, तो उससे भी थोड़ा परे कुछ और है। इसको समझने की कोशिश करिए, तीक्ष्ण नजरों से देखिए, उसके बारे में पता करिए, चाहे फिर लड़की हो या लड़का। पता करने के तरीके आपके पास इतने ढेर हैं, उसके अलग अलग, आप उसके फेसबुक अकाउंट पे, सोशल मीडिया आजकल हो गया, दोस्त हैं बहुत सारे, उस लड़की का कोई दोस्त होगा, उससे भी पता चला मैडम नेचर कैसा है लड़के का, किस टाइप की वीडियोस डालता है, किस नहीं, और उसके दोस्तों से भी पता चल जाता है, उसके जो दोस्त हैं आजू बाजू में, दोस्त बताएंगे फिर। हाँ, नहीं, अभी तो ये नया एक और, भाई तुमको हंसते हंसते कि अभी वो दोनों लड़का लड़की मुझे मिले थे, मुझे लगा कि अफेयर होगा इनका, तो मैंने उससे पूछा कि तुम इससे शादी करने वाले हो क्या? तो वो लड़का मुझे हंस के बोलता है, और तुम उस जवाब से अचंभित होगे, आई नो हर टू वेल टू गेट मैरिड टू हर। मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। अच्छा, बट साथ में है, पर साथ में है रिलेशनशिप में। तो ये सब मतलब एक जो कहते हैं ना जीनी चदरिया, तो खत्म ही हो गई है वो इस समाज में। पर मैं फिर भी, और बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी हैं, हम जब लड़के लड़कियां मिक्स होते हैं उनमें कोई इनहिबिशन नहीं रहता है, वो कुछ भी बात एक दूसरे से कर सकते हैं। तो जब इतनी आपको खुली छूट मिली हुई है तो आप पता करिए ना, कोई भी डिसाइड करने से पहले पार्टनर को आप डिसाइड करिए,
आप फिजिकल रिलेशनशिप में भी अगर हैं तो एक बार उसके साथ रिलेशनशिप में जाने से पहले पता करिए कि आपका उसके साथ में रिलेशनशिप जो है वो कहीं विभत्स रूप तो नहीं दे रहा है, वो आपको ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा है, कमरे में कहीं कोई वीडियो तो नहीं है। आपका कितना भी अच्छा दोस्त हो, 99% आप उसके ऊपर विश्वास करिए, पर 1% मैं सबको बोलूंगी 1% शक जरूर करिए, और वो आजीवन करिए, आपकी शादी होने के बाद भी करिए, क्योंकि जब तक आपकी नजर तीक्ष्ण नहीं होगी तब तक ये रिलेशनशिप के जितने भी रिश्ते हैं, क्योंकि कई आप देखोगे अभी 60 साल की उम्र में भी डिवोर्स हो रहे हैं। हाँ। 58 में अभी कुछ दिनों पहले एक माता जी घर छोड़ के चली गई कि भाई अब मैंने बहुत कर लिया, अब मैं ओल्ड एज होम में जाकर आराम से रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे पिताजी को अब नहीं देख सकती। अब ये भी हो नए इंडस्ट्री में बहुत सारे हो रहे हैं। अभी बॉलीवुड को देखो, चाहे कहीं भी दिखती इंडस्ट्री में 14 साल 15 साल की रिलेशनशिप में भी आ रही, तो 99 म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बीच में। इसीलिए मैंने कहा कि 99% ट्रस्ट बट 1% आंखें खुली रखिए। अभी ट्रेंड में चल रहा है आजकल की पुराने चैट्स वायरल करने का। हाँ, नया ट्रेंड चल रहा है, कई लोग की शादी टूट गई इस चक्कर में। स्मिता मंदाना अपने आप में बड़ा एग्जांपल है, कुशल का भाई के साथ में जो हुआ है। तो जी समाज मतलब जितना हम आगे बढ़ रहे हैं, हम जितना भी आगे बढ़ते जा रहे हैं साइंटिफिकली, इनोवेशंस के तरीके से, मानसिक रूप में, शारीरिक रूप में हम जो बढ़ते जा रहे हैं, सोशल में भी हम बहुत आगे बढ़ गए। फ्रेंड मतलब फेसबुक में हमारे 1000 फ्रेंड है, पर एक्चुअली कोई एक ऐसा दोस्त नहीं है आपके पास जिससे आप दिल की बात कर सको। ऊपर हर आदमी अकेला है। ये बात तो है। एक बुढ़े बुढ़िया तो अकेले हैं। मैंने इस पे स्टोरीज हमने बहुत सारी की है, और बहुत सारे लोग ऐसे सामने आए कि मिलियंस सब्सक्राइबर है, मिलियंस फॉलोअर उसके इंस्टा पे, फेसबुक पे, बट आखिर में उसने तनाव में सुसाइड कर लिया। तो सोचो उसको अपने दिल की बात करने के लिए एक बंदी नहीं मिली कि भाई मुझे इनसे शेयर करनी चाहिए। हाँ। क्या पता शेयर करता तो शायद हो सकता कोई समाधान का रास्ता निकलता। तो इसलिए एक दोस्त भी ऐसा जरूर बनाइए, दोस्त हो, चाचा हो, मामा हो, दादी हो, दादा हो, एक व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा जरूर होना चाहिए जिससे आप खुलकर बात कर सकें, और जो आपके विचारों पर अनकंडीशनल, मतलब आपके लिए कोई भी उसके मन में कोई भी भाव ना हो, वो शांति से आपकी बात सुन ले। कई बार आप देखिएगा कि भले ही वो बाद में आपकी बातों को काट भी दे, पर आपने सुना दिया तो आपका दिल हल्का हो जाता है। तो मतलब मुझे कभी कभी काउंसलिंग में लगता है कि मैं सिर्फ सुनती रहती हूँ जवाब देने की, क्योंकि उनके पास ही उनके जवाब भी होते हैं। वो सिर्फ मुझे सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उनके सुनने के लिए कोई नहीं है। तो ऐसा सब नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। पर बच्चों को देखकर अच्छा बहुत लगता है, बिकॉज दे आर ग्रोइंग रियली वेल, बहुत ज्यादा फास्ट हो गए और नहीं वेल इन्फॉर्म्ड है। हमसे जब बात करते हैं तो कई चीजें जो हमको नहीं मालूम है वो भी बता देते हैं। अगर आप लोगों को लगता है किसी प्रकार के टिप्स लेना चाहिए इस विषय में, चाहे वो रिलेशनशिप के विषय में हो, चाहे फिजिकल मामले में हो, या फिर कोई लव अफेयर के मामले में, तो मैम से आप लोग संपर्क करिए। मैम का नंबर आप जारी करवा देंगे, ईमेल आईडी भेज देंगे। नहीं वाकई देखो प्रॉब्लम सबके पास है, लेकिन सुनने वाला कौन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं। और एक अंदर कहीं डर है। कितने साल आपको काउंसलिंग हो गए? करीब 15 साल हो गए, 15-20 साल। और होता है ना कि ट्रस्ट भी होना चाहिए। मेरे ऊपर एकदम से आप क्यों ट्रस्ट करोगे जब तक आप मुझसे 2-3 बार नहीं मिलते हो। मैं पहली बार में मुझसे कोई खुल जाए ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो काउंसलिंग ऐसा नहीं होता है। ओपन माइंड वाली, एकदम ओपन माइंड, आप जो चाहे जिस टॉपिक पर चाहे खुलकर बात करिए, सारी समस्याओं का समाधान सिंगल विंडो। डॉक्टर सुजाता जयराम अय्यर जी। मैम एक और टॉपिक है, मतलब उस पर भी बात करनी चाहिए। पति पत्नी के बीच में रिलेशनशिप बहुत गड़बड़ हो गए हैं। हाँ। बात पे अभी आज ही खबर आई है कि पत्नी का उसने इंस्टाग्राम चेक किया, पत्नी किसी अपने दोस्त से बात कर रही थी या फिर किसी और से बात कर रही थी, इसी बात को लेकर विवाद हुआ, पत्नी ने जहर सेवन कर लिया, अस्पताल में भर्ती है। आज ही की स्टोरी भी बनाने वाला हूँ उस पर, हो सके बात दिखेंगे लोग। ये भी बड़ा खतरनाक चीज हो गई है। बात पे रिलेशनशिप पर ब्रेकअप और पति पत्नी के रिश्ते बहुत खटास हो गए। बहुत, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की खटास है। ऊपर हम फेसबुक पे तो लवी डवी दिखते हैं, पर पीछे कुछ माय फ्रेंड, माय फॉरएवर फ्रेंड और माय लव ऑफ माय लाइफ, और पीछे देखो तो उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता। देखिए थोड़ी मीठी तकरार एक दूसरे के बीच में होना चाहिए। मैं इस बात को तो, कोई भी 100% मेड एंड मेड फॉर लव ईच अदर नहीं होता है। आपको कभी नहीं मिलेगा कोई मैड एंड मेड फॉर ईच अदर। मैंने तो अभी तक इतने सालों में ऐसा कोई कपल नहीं देखा, क्योंकि आप दो विभिन्न परिवेशों से आ रहे हैं। अभी जो लड़ाई का मेन मुद्दा जो मुझे लगता है, जो मैं बार बार कहती हूँ कि पति को भी अपनी पितृसत्तात्मक सोच से थोड़ा नीचे आना चाहिए। उनको भी पत्नी का हाथ बटाना चाहिए। अगर वो आपके बराबरी से कमा रही हैं आपके, क्योंकि एक्चुअल देखा जाए तो ब्रेडविनर तो आप हैं,
पर अब हम इस परिप्रेक्ष्य में आ चुके हैं कि जब दोनों बराबर कमा रहे हैं, तो जब दोनों बराबर कमा रहे हैं तो दोनों को बराबरी से काम करना चाहिए। पर फेमिनिज्म के नाम पर महिलाओं को भी मैंने देखा है कि वो भी मैं तो आज आके बैठ जाऊंगी, तुम बनाओगे चाय। आप दादागिरी नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि आप जब बड़ी हो रही थी तो आप किसी की बेटी थी, किसी की बहू थी, किसी की बहन थी। वो सोच इतने जल्दी अगर उस व्यक्ति के साथ खत्म हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। हम धीरे धीरे बराबरी पर आ रहे हैं, पर अभी भी हमारे समाज में पुरुष ही प्रधान है, पुरुष प्रधान। तो ये लड़कियां अगर ये थोड़ा सा पेशेंस, घर में बैठे तो चाय लेडीज ही बनाएगी, चाय बहू चाय लेके आना, थोड़ा सा चाय लेके आना। नहीं, पति बना दे, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि सुबह, कई मेरे साथ के कई दोस्त हैं जिनके पति सुबह उठ जाते हैं, वो चाय बना देते हैं। बात चाय बनाने की नहीं है, मेरा कहना है कि आप एक्सपेक्ट करें एक दूसरे से, पर फिर आप उसमें थोड़ी सी सहिष्णुता महिला को ज्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम अभी, जैसा मैंने कहा कि अभी हमारा जो इंडियन डायस्पोरा है वो इतना नहीं उन्नत हुआ कि दोनों बराबरी के प्लेटफॉर्म पे बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं, बड़ी बड़ी फेमिनिज्म की बात करते हैं बहुत, और हम बहुत आगे आ गए हैं, कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हैं, और महिलाएं बहुत वाकई में प्रगति भी कर रही हैं। पर घर में अभी भी आपको सब्जी कौन सी है ये आप ही को बताना पड़ेगा, फिर चाहे आप कुक को बताएं या आप खुद बनाएं। पति आकर आज का मेनू डिसाइड नहीं करेगा। तो ये कुछ चीजें हम अगर मान लेते हैं ना तो फिर लड़ाई की संभावना कम हो जाती है। फ्रिक्शन वहां शुरू होता है जहां पावर स्ट्रगल आता है दोनों के बीच में, कि मैं ज्यादा महान हूं और तुम ज्यादा महान हो, मेरी जरूरत ज्यादा है। तो वो जैसे पति कभी कभी कहते हैं, मैंने कहीं बहुत अच्छा स्लोगन पढ़ा था कि आई एम द बॉस ऑफ दिस हाउस एंड माय वाइफ सेज सो। तो ऐसे भी हंसी के पात्र होते हैं, बट कम्युनिकेशन, दोनों के पास टाइम नहीं है बात करने का। तो जो नए पति पत्नी, चाहे फिर आपकी शादी 10 साल की हो चाहे आप 25 साल की हो, मैं आज भी अपने पति के साथ महीने में एक बार डिनर करती हूँ जब कोई नहीं हो आसपास, सिर्फ हम दोनों हो। और अभी भी मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन अगर नहीं होगा, क्योंकि वो भी बिजी है, मैं भी बिजी हूँ, कई बातें हो जाती हैं जो मैं उनको बताना भूल जाती हूँ, या उनकी भी कई बातें होती जो मुझे बताना भूल जाते हैं। तो हम जब हमको मान लो कि अच्छा, मैं फिर दिमाग में रखती हूँ, अच्छा जब हम सैटरडे मिलेंगे ना तो ये बताना। अब मैं तो अब थोड़ी सी उम्र हो गई, तो मैं भी अपना बता देता हूँ। हम लोग रोज ना, मैं अपना काम निपटाने के बाद घर जाता हूँ, घर जाने के बाद हम लोग मैडम को उठाता हूँ गाड़ी में और वो शहर घूमते हैं। तो 10-15-50 किलोमीटर तो घूमते ही हैं हम लोग। बिल्कुल, इस बीच में हम बहुत सारी बातें कर लेते हैं, फोन भी उठा लेता हूँ, इधर भी बात हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। उनको भी लगता है कि हाँ मतलब, और मैं तो टू डू लिस्ट में लिख लेती हूँ कि ये बात मुझे इनको बतानी है, याद नहीं रहता, आजकल उम्र हो रही है। तो ऐसा मुझे लगता है कि एक कम्युनिकेशन 1 घंटा एक दूसरे के लिए जरूर दीजिए। हफ्ते में 1 घंटा तो दे ही सकते हैं आप एक दूसरे के लिए, जहाँ कोई ना हो, बच्चे नहीं, बाई नहीं, सर्वेंट नहीं, कोई नहीं, सिर्फ आप दोनों कॉन्सेंट्रेट करके, फिर चाहे वो एक चाय पर हो या डिनर में हो, चाहे कभी भी हो, बात करिए। और अगर आपको बात करने का याद नहीं रहता तो लिख लीजिए, मोबाइल पे लिख लीजिए कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी है, और करिए, सीरियसली बात करिए उसको। कम्युनिकेशन से भी बहुत सारी चीजें सुलझ जाती हैं। आपको सास से प्रॉब्लम है, आप किसको बताएंगी? पति को ही बताएंगी ना। वो भले ही चिढ़ जाएगा कि मेरे माँ के बारे में बता रही हूँ, पर 200% उसने सुना भी होगा तो 2% तो उसके दिमाग में गया होगा कि इसको मेरी माँ से तकलीफ है। इतनी बात समाधान का रास्ता क्या हो सकता है वो निकालेगा। आप जब उसको बताएंगे ही नहीं, आप इनको बता के कोई फायदा नहीं है, सुनते नहीं, ऐसा नहीं है, वो सुनते हैं। मम्मी को बता रही उधर माइक फोन लगा, हाँ, तो उससे अच्छा है कि आप इनसे बात करिए ना। तो जिनके साथ आपको रहना है उनको बताइए ना कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वही है अल्टीमेट रिलेशनशिप, एंड में वाइफ और हस्बैंड का ही है वाकई में। मैम एक और सवाल मुझे लगता है कि इस पे भी बात होनी चाहिए कि अभी जो महिलाएं आपके पास आती हैं या फिर पुरुष आते हैं शादीशुदा, किस टाइप के प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं? मतलब सबसे ज्यादा आपको लगा कि अचानक से यार एकदम कैसे चेंज हो गया है कि लोगों के पास इस तरह की समस्याएं भी आ रही हैं, ये समस्या आ जाएंगी ये आपने सोचा भी नहीं था, ऐसा कुछ आती है? हाँ, अभी एक नया चेंज हुआ है, बहुत ट्रेंड अभी ये चेंज हो रहा है। और अभी आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल में हार्ट अटैक के भी केसेस 40s में बहुत बढ़ गए हैं। पहले हार्ट अटैक मतलब 60+, ये एक ट्रेंड हुआ करता था। अब 30 से 40 के बीच में। उसके 3 रीजन मुझे जो समझ में आते हैं। पहला है कि बहुत जल्दी से सब कुछ पाने का, इजी मनी, मैं कैसे भी कर मेरे पास में ऑडी आ जाए, या मेरे पास कैसे भी करके एक इनोवा आ जाए, या मैं एक घर खरीद लूं, बेटे का दून स्कूल में एडमिशन करा दूं, छोटा स्टैंडर्ड जो लाइफ है वो जिसमें हम अभी हैं उससे
हम लोग क्या करते थे, जब हम थे तो हम 2 गुना ऊंचे की मतलब अपेक्षा करते थे, अब 10 फोल्ड ज्यादा की अपेक्षा करते हैं। आप स्कूटर में हैं और आप सीधे उसको, आपको ऑडी खरीदनी, मर्सिडीज ऑडीज की सपना, तो उस चक्कर में आप गलत काम करते हैं पैसे कमाने के लिए। तो वो एक प्रेशर आपके ऊपर रहता है, क्योंकि आपका कॉन्शियस तो जानता है कि आप क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। तो आपका वो कॉन्शियस अंदर ही अंदर आपको खाता रहता है कि आप गलत, क्योंकि इजी मनी मतलब जो मुझे लगता है ईमानदारी से तो नहीं कमाया जा सकता। तो एक तो ये युवाओं के साथ में हो रहा है। दूसरा शो पहले शो ऑफ, मतलब पहले हम ब्रांड, हम मतलब बड़ा भाई का शर्ट छोटे भाई को, फिर चाहे वो किसी भी ब्रांड की वो पहना फिक्स है। अब तो हाँ, इसलिए बड़ा भी लेते भी थे। हाँ, 2 साल तो पहने कम से कम लड़का। अब तो आपको ब्रांड के अलावा मतलब वो घड़ी भी है तो वो देखते हैं कि अच्छा कौन से ब्रांड की है। हमको टाइटन मिल जाए तो हम उसी में खुश रहते हैं। मुझे लगता है कि आदमी की पर्सनैलिटी से ज्यादा आजकल कपड़ों पर, जूतों पर, घड़ियों पर, गले में कौन सा क्या पहने हो, कौन सी धातु पहने हो, कौन सा ये क्या ब्रेसलेट हो गया। हाँ, नहीं, और आजकल नए नए हीरे का पहना हुआ है कि आपने पन्ना पहना हुआ है कि आपने क्या किया हुआ है, इस पे भी बहुत खर्चा होने लगा है। बच्चे के एडमिशन के लिए भी बहुत खर्च, तो प्रेशर बहुत है आज के युवाओं के ऊपर, पहला। दूसरा, जब आप फिजिकल हेल्थ के ऊपर आप बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं आजकल सब लोग, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना बहुत अच्छी बात है। आप ऑर्गेनिक फूड की तरफ जा रहे हो, आप प्रोटीन पाउडर्स ले रहे हो, आप जिम में जा रहे हो, पर आपको अपनी लिमिट सेट करनी पड़ती है। अक्सर जो डेथ जिम में होती है वो सारी डिहाइड्रेशन की वजह से होती है, ऐसा एक स्टडी में मैंने पढ़ा है। मुझे नहीं मालूम। आपका हॉस्पिटल भी है, जयराम सर जो है हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर जयराम सर। तो डिहाइड्रेशन मतलब, तो आप तो हाँ, मैं देखती ऑपरेशन से पहले तो आपके पास फाइल आती है मैम, जो है दिल के बीमार जो होते रोगी होते हैं हर मामलों में, चाहे वो साइंटिफिकली दिल की रोगी हो या फिर वो प्रेम रोग वाली रोगी हो, दोनों को डील करती है जी। तो ये डिहाइड्रेशन एक वजह होती है कि आप इतनी एक्सरसाइज कर ली, आपने इतना पसीना बहा लिया और आपका जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जिसको हम सोडियम पोटेशियम बैलेंस बोलते हैं, वो बिगड़ जाता है। और जब आपका सोडियम बॉडी में कम हो जाता है तो आपको चक्कर आने लगते हैं, आप गिर जाते हो या ब्लैकआउट हो जाता है। तो वन ऑफ द रीजन, जब भी आप जिम में जाएं, उसके बाद हम लोग के पास वीडियो आता है, हम लोग इसको वीडियो रिलीज करते थे, जिम में अटैक आ गया, मौत हो गई। वहां पे आप अपना हाइड्रेशन बनाए रखिए, पानी की बोतल साथ में रखिए कंटिन्यूस। आपको ही पता चलेगा कि आपको कितना पानी पीना है, वो जिम इंस्ट्रक्टर नहीं बता पाएगा कि आपको, नहीं बताएगा, क्योंकि बॉडी आपकी है। हाँ, वो से बताएगा कि भैया ऐसे वर्कआउट करना है, ये करना है। तो पानी पीते रहिए। पानी का एक जो मतलब बहुत ज्यादा बहुत कॉमन रीजन है मैम, आप बता रही हैं, ये बहुत कॉमन रीजन है, पर लोगों की समझ में नहीं आता है। हार्ट अटैक के जो मामले हैं वो पानी नहीं पीने की वजह से, पानी नहीं पीने की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से। अभी ये तो मैंने अभी पिछले 6 महीने पहले एक पेपर पढ़ा। ऐसे भी लोग हैं कि जो लोग सिगरेट नहीं पीते, जो लोग और भी चीजें व्यसन नहीं करते, वो लोग भी मर रहे हैं वहाँ पे। साइकिलिंग करते करते आपने कई बार सुना होगा कि साइकिलिंग करते करते डेथ हो गई। छोटी सी वजह है डिहाइड्रेशन, बहुत छोटी वजह। ये अभी मैंने पिछले 6 महीने पहले एक पेपर में पढ़ा है, सर भी बताते होंगे, हाँ, कि ये वन ऑफ द रीजन इज ये। तीसरा, आप फिजिकल, पहले हम कैसे सब खाना खाते थे, अब आपने क्या कर लिया, डाइट करो पर उसको ऐसा भी मत करो कि मतलब मैं एक ही टाइम खाना खाता हूँ। अल्टीमेटली बॉडी तो वही है ना भैया, 100 साल पुरानी, उसको भी तो कुछ आदतें बचपन से जेनेटिकली मिली हुई हैं, तो आपको वो जेनेटिक समझनी पड़ेगी। आप पूरा दिन कुछ नहीं खाते और आप एक टाइम में फिर अच्छे से खा लेते हो, तो बॉडी के ऊपर तो आप टैक्स दे रहे हो उसको जी। तो आपको अपनी बॉडी को खुद समझना पड़ेगा, कोई डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर सकता। आपको समझना पड़ेगा कि मतलब जैसे मैं अपना बताती हूँ कि मुझे जब भूख लगती है तो मुझे सिर दुखने लगता है, जब मेरा सिर दुखता है तो मैं समझ जाती हूँ कि मुझे अब कुछ खा लेना चाहिए। तो ऐसा आपको अपनी बॉडी को टाइम दीजिए, समझिए उसको कि आपको किस चीज करने से क्या हो रहा है। आपने देखा होगा कई लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं दाल खाने से मेरे को गैस हो जाती है, तो समझिए उसको, मत खाइए आपको अगर दाल खाने से गैसेस हो रही हैं। किंतु परंतु किसी चीज में है तो बिल्कुल मत करिए। हाँ, पर उसको बैलेंस, अब मैं बिल्कुल ही दाल नहीं खाऊंगा ऐसा मत करिए, फिर उसमें से आप शायद तुअर की दाल से हो रहा होगा, बहुत कम लोग होते हैं जो दाल नहीं खाने वाले होते हैं। दाल मतलब फिर सारे दाल बंद, या मेरे को छोले से हो जाता है तो सारे छोले नहीं। आप देखें ना, राजमा शायद आपको सूट कर जाए, शायद साबुत मसूर आपको सूट कर जाए, आप वो कुछ नहीं कर रहे हैं, आप उस चीज को एक पकड़ के बैठ गए हैं। आपके बॉडी के साथ आप ही को प्रयोग करना पड़ेगा और आप ही को समझना पड़ेगा जी। तो ये एक मतलब मेरा युवाओं को रहता है हर समय। और एक और है कि हम पहले कहते थे कि 40 के बाद टेस्ट कराइए,
एक बार पूरा कंप्लीट बॉडी चेकअप करा लीजिए। ट्रेंड पे लोग कराते हैं। लोगों को लगता है कि अस्पताल अब कमाने के लिए करते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि चलिए अस्पताल कमा भी रहे हैं, उनकी चिंता आपको ही भैया। हाँ नहीं, और अगर ऐसा लगता भी है तो अपन जैसे अपनी गाड़ी अपन कुछ महीनों के कुछ अपन नए 3 सर्विसिंग फ्री होती है, तो अपन ऐसा ही मान ले कि भाई अब ये बॉडी 40 साल की 40 बहुत चल गई, साल में एक बार अपन सर्विसिंग तो करा लें, आप थोड़ा पैसे देके करा, कुछ नहीं निकला तो बहुत ही अच्छी बात है, कुछ निकला तो हम सावधान तो हो जाएंगे वाकई में। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप उसका साल में एक बार 30 के बाद मुझे ऐसा लगने लगा, पहले हम 40 बोलते थे, पर अब जिस हिसाब से दुनिया चल रही है मुझे लगता है कि बहुत सारे पैकेजेस आ गए हैं, मतलब 1000 रुपए में पूरा बॉडी चेकअप हो जाता है, साल भर का भी ठेका ले लेते हो, तो आप बिल्कुल एक बार डॉक्टर भी मिल जाता है उसमें, आप एक बार करा लीजिए, नुकसान कुछ नहीं है, क्या 1000 रुपए तो गए, तो 1000 रुपए जोमेटो को देने के बदले 1000 रुपए डॉक्टर को दे दीजिए, थोड़ा कमा लीजिए उसको भी, अगर आपको लग रहा है कि वो कमा रहा है तो आपकी बॉडी से रूबरू हो जाएगा कि आप कितने दूध में हो, कितने पानी में हो। मैम अभी एक बीच में एक खबर आई थी, छत्तीसगढ़ की खबर थी, सेक्स करने से पहले होटल में एक लड़के ने टेबलेट खाया, टेबलेट खाने के दौरान जब वो फिजिकल में था उसकी मौत हो गई। हाँ, ये जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात करी थी कि परफॉर्मेंस प्रेशर, लड़कों को ये एक बहुत ही कैसे किन शब्दों में बोलूं, लड़कों को सेक्स करने से पहले लगता है कि वो सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, तो वो सक्सेसफुल होने के पहले, क्योंकि मास्टरबेट करते हैं लड़के, कई बार उनको लगता है कि मास्टरबेशन में भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो मान के चलते हैं कि मैं फिजिकल सेटिस्फाई लड़की को नहीं कर पाऊंगा, तो कुछ फिर वो आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रहे हैं, उससे नहीं, उनकी मस्कुलिनिटी जो पुरुषत्व है वो खतरे में लगता है उनको, कि मेरी मर्दानगी पे सवाल आ गया है, तो वो फिर उस चक्कर में किसी नीम हकीम बाबा के पास चले जाते हैं, उससे बात करते हैं, क्योंकि घर में वो बात कर नहीं सकते, दोस्तों से बात करेंगे तो मजाक उड़ेगा, और वो किसी आसपास में कहीं उसको ऐसा कोई मिलता नहीं है जिसके पास जाकर वो बात करे, तो फिर वो क्या है, वो जो टेंट वाले बाबा लोग होते हैं या कहीं कुछ प्याज का तेल निकाल रहे हैं आजकल, बहुत सारे निकाल रहे हैं। नहीं, और ये आप इसके लिए समाधान के लिए हमारे पास आइए, छोटे छोटे लगा के उनके पास चले जाते हैं, वो इनको हार्मोन्स दे देते हैं, स्टीरॉइड्स दे देते हैं, और अंदर कुछ भी हेवी मेटल दे देते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे एक दोस्त हैं, उनको वो धर्मशाला गए थे और वहां पर उनके पैर में दर्द था, उन्होंने बोला कि आप वो बाबा हैं, आप उनके पास चले जाइए, उनको 3 दिन में आराम मिल गया वो पुड़िया खा के। उसके बाद सब ठीक रहा, उन्होंने कहा कि ये पुड़िया आप 5-15 दिन कंटिन्यू करिए, तो एक दिन वो चक्कर खाकर गिर गए। जब वो ब्लड टेस्ट कराने गए तो उनकी पत्नी को अलग से बुलाकर डॉक्टर ने कहा कि इनका ड्रग्स बंद कराइए, उनके यूरिन में और ब्लड में ड्रग्स थे। बताइए अब ये हमको नहीं मालूम बाबा ने क्या दिया, नहीं बाबा ने पुड़िया दी, उसको खाने लग गए, उसमें ड्रग्स थे। बताइए, उनको लगता है कि अब पावरफुल हो गए हैं, बहुत गर्मी आ गई है, परफॉर्मेंस अच्छा होगा, ये सोच के वो खा रहे हैं। वो जो अटैक आया था मैम, जिसकी मौत हुई थी, वो भी एक रीजन यही था, गोली खाई होगी कोई ना कोई। हाँ, तो वो होगा, तकलीफ बढ़ा दी सबके लिए, उस लड़की के लिए तकलीफ बढ़ा दी, उसको परिवार के लिए तकलीफ बढ़ा दी। और ये सोचिए ना कि ऐसी सब मौतों से the person dies once, but उसके आसपास वाले die 100 times। हाँ, आपने एक माँ, एक बहन, मतलब पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है, तो आपके एक उससे, और वो जो स्टिग्मा लगा वो अलग, अरे इनके बेटे, इनके रिश्ता मत करना, इनके परिवार में किसी ने आत्महत्या कर ली। वो एक स्टिग्मा, क्योंकि मेंटल आपको भी देखना पड़ेगा। आजकल तो हम लोग मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा बात करते हैं, तो आप परिवार की मेंटल हेल्थ के बारे में भी सोचने लगते हो कि कहीं कुछ गड़बड़ है इस परिवार में, तभी तो आत्महत्या करी। तो ये सारी चीजें भी हो जाती हैं वाकई में। तो बहुत सारे जरूरी टॉपिक थे जिस पर बातें करनी जरूरी थी, जिस पर बहुत कम लोग बात करते हैं। इस टॉपिक पे जो आज हम लोग खुल के बात की, इस पर बहुत कम लोग बात करते हैं। तो कमेंट करने आएंगे बहुत सारे, भैया क्या टॉपिक पे बात कर रहे हैं, लेकिन ठीक है भैया, कर देना कमेंट, जिनके लिए जरूरी था उन तक पहुंच गया मामला, ये वीडियो और जरूरी है, इसलिए हमने इस पर बात की खुल के। और डॉक्टर सुजाता जयराम अय्यर मैम जो है खुलकर बात करती है, इसीलिए वो खुल के बात करी भी है, कोई टेंशन नहीं है, जो सोचना जिसको समझने दो। ठीक है, तो आप लोग को भी लगता है कि मैम से कभी काउंसलिंग करनी चाहिए तो एक बार मिलिए जरूर, संपर्क कर सकते हैं, मैं ईमेल आईडी शेयर कर दूंगा, ईमेल आईडी दे दूंगा मैम, ताकि ईमेल कर लीजिए, नंबर नहीं जारी करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कॉल्स तो बहुत आ जाएंगे। हमके पास भी टाइम नहीं रहता, तो कभी फुर्सत में और भी टॉपिक पर बात करेंगे, लगातार मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और आप लोग को लगता है कि कोई जरूरी टॉपिक पर बात होनी चाहिए, कोई सवाल है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। जी। और मुझे भिलाई टाइम्स में आकर घर जैसा ही लगता है, मैं चाहती हूँ कि बार बार आती रहूँ। स्वागत है आपका, स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारी बातचीत कैसे लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए।